ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, सो आप मेरे आगे प्रसन्नता से कहिए। श्री कृष्ण बोले कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से महापातक नाश हो जाते हैं। नरक में जो पितर हैं उनको मोक्ष देने वाली और पापों का नाश करने वाली जो कथा है उसे सावधान मन लगाकर सुनिए। इसके श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पहले सतयुग में रिपुसूदन अर्थात शत्रुओं को दंड देने वाला राजा हुआ था। वह इंद्रसेन के नाम से प्रसिद्ध माहिष्मतीपुरी का राजा था। यश से युक्त वह राजा धर्म द्वारा प्रजा का पालन करता था। पुत्र पौत्र से युक्त और धन धान्य समायुक्त माहिष्मती का स्वामी वह राजा विष्णु भक्त में परायण था। मुक्ति को देने वाले गोविंद के नाम का जप करता हुआ वह राजा विधिवत अध्यात्म विद्या का चिंतन करता जप तप में काल को व्यतीत करता था। एक दिन वह राजा सुख से सभा में बैठा था कि बुद्धिमान नारद मुनि आकाश से उतरकर उसके समीप आए और उनको आया हुआ देखकर राजा ने उठकर हाथ जोड़कर अर्घ्य की विधि से पूजन कर आसन पर बैठाया। सुख से बैठे हुए नारद मुनि उस राजा से बोले कि हे राजन, तुम्हारे राज्य के सातों अंग कुशल तो हैं, तुम्हारी मति धर्म में तो है और तुम विष्णु भक्ति में रत तो हो। देवर्षि के वचन सुनकर राजा उनसे कहता है, राजा ने कहा कि मुनि श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से सर्वत्र कुशल है। आज सब यज्ञों की क्रिया आपके दर्शन से सफल हुई। हे विप्रेंद्र, प्रसन्न होकर अपने आने का कारण कहिए। राजा का वचन सुनकर देवर्षि नारद बोले कि हे राज शार्दुल, विस्मय को देने वाले मेरा वचन सुनो। हे नृपोत्तम, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक से आया हूँ। यमराज द्वारा भक्ति से पूजित हुआ मैं श्रेष्ठ आसन पर बैठा। वहाँ धर्मशील और सत्यवान यम की उपासना करने वाले बहुत से पुण्य को करने वाले तुम्हारे पिता को व्रत के बिगड़ जाने के दोष से यम की सभा में देखा। उन्होंने जो संदेश कहा, हे राजेश्वर, उसे सुनिए। माहिष्मतीपुरी का स्वामी इंद्रसेन नाम का राजा है। हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में हुए विघ्न के प्रमाण से मैं यमराज के समीप में स्थित हूँ, ऐसा उससे कहिए। हे पुत्र, इंदिरा नाम की एकादशी का जो व्रत है उसके पुण्य फल से मुझे स्वर्ग में भेजो। हे राजन, तुम्हारे पिता द्वारा ऐसा कहा जाने पर मैं तुम्हारे समीप आया हूँ। हे राजन, पिता की स्वर्ग गति के लिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को जाएंगे। राजा ने कहा कि भगवान, आप प्रसन्न होकर मुझसे इंदिरा एकादशी का व्रत कहिए। उस व्रत किस विधि से करना चाहिए और किस पक्ष में तथा किस तिथि में, सो कहिए। नारद जी कहते हैं कि राजन सुनो, इस व्रत की शुभ विधि को मैं कहता हूँ। आश्विन के कृष्ण पक्ष में दशमी के दिन श्रद्धायुक्त होकर प्रातःकाल स्नान करे। उसके बाद मध्याह्न में स्नान कर जल से बाहर आवे। फिर श्रद्धायुक्त होकर पितरों की प्रीति के लिए श्राद्ध करे। उसके बाद भोजन करके भूमि में सोवे। फिर निर्मल प्रभात होने पर जब एकादशी का दिन प्राप्त हो तब दंत धावन करके मुख को धोए। फिर भक्ति भाव के साथ व्रत के नियमों का ग्रहण करें। आज निराहार रहकर सब भोग से वर्जित रहूंगा, कल भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, तुम मेरे रक्षक हो। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न के समय शालिग्राम शिला के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दे। श्राद्धी पिंड को सूंघ कर गौ को दे और धूप गंध आदि से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात्रि में भगवान के समीप जागरण करे। उसके बाद द्वादशी के दिन भक्ति से हरि का पूजन करे। ब्राह्मण को भोजन कराकर दोहित्र, बंधु और पुत्र आदि समेत मौन होकर स्वयं भोजन करे। हे राजन, इस विधि से आलस रहित होकर व्रत करो तो तुम्हारे पितर विष्णु लोक को जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार उस नृपति से कहकर नारद मुनि अंतर ध्यान हो गए। वह राजा कही हुई विधि से पूर्वोक्त अनुसार उत्तम व्रत को करने लगा। रनिवास तथा पुत्रों तथा भृत्य समेत राजा के इस व्रत करने पर हे कुंती पुत्र,
आकाश से पुष्प की वृष्टि होने लगी। उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक में गए और इंद्रसेन राजर्षि भी अकंटक राज्य करके पुत्र को राज्य देकर आप स्वर्ग को गए। यह इंद्रिया का व्रत का महात्मा मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने से, श्रवण करने से मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और वह विष्णु लोक को वास करता है। इस प्रकार आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत की कथा यहाँ संपन्न हुई। सच्चिदानंद भगवान की जय।